जिस हेलीकॉप्टर से वेलिंगटन जा रहे थे CDS बिपिन रावत, वह बहुत ही आधुनिक हेलीकॉप्टर था और पूरी तरह से सुरक्षित था। तो ऐसा नहीं लगता है कि इतनी आसानी से दुर्घटना हो सकती है या टेक्निकल कारण से दुर्घटना होगी, ऐसा हमें नहीं लगता है। हमें ज़्यादा यह संदेह लगता है कि यह चीन या पाकिस्तान के द्वारा एक जांबाज सेना के अधिकारी को हमारे बीच से छीनने के लिए कोई बड़ा षड्यंत्र हुआ है। हम अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि CDS बिपिन रावत जी की जो दुर्घटना में मौत हुई है उसकी NIA से जांच कराई जाए। नमस्कार, मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। आज हमारे साथ खड़े हैं हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुन्ना शर्मा जी और साथ में है प्रदेशाध्यक्ष धर्मपाल श्रीवास। एक ऐसे मौजू के लिए यहाँ आए हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र भारद्वाज जी, जिन्होंने पत्रकारिता जगत के अंदर निष्पक्षता और बड़ी निर्दयता से अपना दायित्व निभाया। उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं उनकी। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू महासभा के मुन्ना शर्मा जी से जानूंगा कि पत्रकारिता जगत के नरेंद्र शर्मा जी कैसे स्तंभ थे। जरा हमारे बड़े भाई अखिल भारत हिंदू महासभा के बहुत ही कर्मठ और जुझारू नेता, वरिष्ठ पत्रकार, एक क्रांतिकारी पत्रकार और आम लोगों के बड़े ही प्रिय श्रद्धेय नरेंद्र भारद्वाज जी के अचानक हमारे बीच से चले जाने के कारण अखिल भारत हिंदू महासभा ही नहीं बल्कि हाँसी की जनता के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी पूर्ति हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है सीधा जी। एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है कल जी। और जो आपको भी इल्म होगा उसका। जी जी। CDS जी जो हैं नहीं रहे और 13 अन्य जवान नहीं रहे जी। इसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे जांबाज सिपाही, सेनाध्यक्ष, सेना प्रमुख और देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले CDS बिपिन रावत जी एक बहुत ही बहादुर सेना के अधिकारी थे। कई लड़ाइयों में भाग ले चुके थे, चीन के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, करगिल युद्ध में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जो अभी चीन के द्वारा भारत में घुसपैठ हुआ था, उस घुसपैठ को हटाने के लिए भी उनकी बड़ी भूमिका रही। अभी प्रधानमंत्री जी ने उनको बहुत ही एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपा था, देश में थिएटर कमांड स्थापित करने का। उस कार्य में बड़ी तेज़ी से लगे थे और उम्मीद थी कि वो बहुत जल्दी इस काम को पूरा कर जाते, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और CDS बिपिन रावत जी हमारे बीच नहीं रहे। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, उनकी धर्मपत्नी की भी मृत्यु हो गई और उनके साथ कुल 13 लोग जवान थे सेना के, उनकी मृत्यु हो गई। हमारा मानना है कि जिस हेलीकॉप्टर से वेलिंगटन जा रहे थे CDS बिपिन रावत, वह बहुत ही आधुनिक हेलीकॉप्टर था और पूरी तरह से सुरक्षित था। तो ऐसा नहीं लगता है कि इतनी आसानी से दुर्घटना हो सकती है या टेक्निकल कारण से दुर्घटना होगी, ऐसा हमें नहीं लगता है। हमें ज़्यादा यह संदेह लगता है कि यह चीन या पाकिस्तान के द्वारा एक जांबाज सेना के अधिकारी को हमारे बीच से छीनने के लिए कोई बड़ा षड्यंत्र हुआ है। हम अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि CDS बिपिन रावत जी की जो दुर्घटना में मौत हुई है उसकी NIA से जांच कराई जाए, उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच। ब्लैक बॉक्स में क्या निकल कर आया है? ब्लैक बॉक्स की मुझे जानकारी नहीं है, जांच चल रही है, लेकिन हमारा पूरा संदेह है
कि कुछ न कुछ षड्यंत्र बड़े स्तर पर हुआ है जिसके कारण इतना बड़ा दुर्घटना हुआ है। बाकी ये जांच का विषय है, सरकार से जांच कराने की मांग है, सरकार निष्पक्ष जांच करे और हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसकी निष्पक्ष जांच करेंगे और सब कुछ हम लोगों के सामने, देशवासियों के सामने इस दुर्घटना का सच सामने आएगा। बस लास्ट पर्सन यही है कि हिंदू महासभा का क्या एजेंडा है? अखिल भारत हिंदू महासभा भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। यह 1882-83 में कई राज्यों में स्थापित हो चुकी थी और 1915 में राष्ट्रीय स्तर पर इसकी स्थापना हो गई थी। उस समय इसका उद्देश्य देश की स्वतंत्रता था। हिंदू महासभा के नेताओं ने, क्रांतिकारियों ने देश को आज़ादी दिलाया और उसके बाद हिंदू महासभा हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए पूरी तरह से लग गई। हिंदू महासभा का जो मुख्य उद्देश्य है अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना और हिंदू और हिंदुस्तान का विकास। इसी लक्ष्य के लिए हिंदू महासभा का एक एक कार्यकर्ता अपना तन मन धन न्यौछावर कर रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम शीघ्र ही अखंड हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने में सक्षम होंगे और इस देश का पूर्ण रूप से विकास होगा और केवल भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हिंदू इतने मजबूत होंगे कि हिंदुओं पर कोई आंख दिखाने की हिम्मत कोई ना तो मुल्क करेगा और ना कोई संप्रदाय करेगा। शिवाजी जी भी हैं हमारे साथ और नरेंद्र भारद्वाज जी के बारे में। नरेंद्र भारद्वाज जी एक बहुत निडर पत्रकार थे। हमारी 2006 से उनसे मुलाकात हुई हिंदू महासभा की तरफ से। उन्होंने इसी निडरता के साथ हिंदू महासभा में भी बहुत बढ़ चढ़ कर काम किया है। धन्यवाद साहब। अंत में मैं नरेंद्र भारद्वाज जी को और हमारे जाबाज यानी कि CDS को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हाँसी की आवाज़ की और से मेरे सहयोगी रवि सैनी के साथ गीत आंसू पूछ करके मैं सज्जन के गा रहा हूँ। माँ भारती के दर्द को आप तक पहुँचा रहा हूँ। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं भले रहूँ ना रहूँ, मेरा देश रहना चाहिए। यही हमारी दोनों के लिए श्रद्धा सुमन है।